साथियों, आज मैं आपको नए साझेदार के प्रवेश पर भिन्न भिन्न कंडीशन में उनके लाभ विभाजन अनुपात, नए अनुपात भिन्न भिन्न कंडीशन में कैसे निकाले जाए ये बताऊँ। इसी क्वेश्चन में एक प्रकार से कहा जाए तो 3 क्वेश्चन होंगे अगर 3 कंडीशन में बताऊंगा उनको। m और n पुराने साझेदार हैं, इनको 5:3 यानी 5/8 और 3/8 के हिसाब से लाभानी का वितरण करते हैं। एक नए साझेदार को ओ नया साझेदार है, उसको 1/5 भाग के लिए इनवाइट किया है, बुलाया है, और 1/5 भाग के लिए अपनी पूंजी 3 लाख रुपए और ख्याति गुडविल 80,000 रुपए देगा। तो अब हम ये देखते हैं कि ये कितना कितना छोड़ते हैं। इसके लिए पहली कंडीशन ये है कि ओ के लिए ये उसी अनुपात में छोड़ें जिस अनुपात में ये लाभ विभाजन अनुपात कर रहे हैं। तो 5/8 और 3/8 के हिसाब से कर रहे हैं, इसी अनुपात में ओ के लिए छोड़ेंगे। 1/5 का माइनस 1/5 का 5/8 भाग m ओ के लिए छोड़, और 1/5 का 3/8 भाग n ओ के लिए छोड़ देगा। तो ये इसमें से घटा दो और इतना ये इसमें से घटा दो, बराबर 5/8 माइनस 5/40, 8×40 एलसीएम रहेंगे 40 आ जाएगा, 8×40 55-25 माइनस 40×40 1×5 बराबर 20/40। ये नया अनुपात इसका आ गया। इसने इतना हिस्सा 1/5 का 5/8 भाग छोड़ दिया। 1/5 का 5/8 भाग 5/40 होता है, जिसे छोड़ दिया, बकाया बचा इसका 20/40। अब m पहले 5/8 भाग लेता था, अब 20/40 या 20×20 20×2 1/2 भाग लेता इसको, या 1/2 मैं लिख देता हूँ, 20×20 20×40। ठीक, अब इसको देखते हैं। इतना हिस्सा 3/8 में से माइनस करेंगे तो 3/8 माइनस 3/40 एलसीएम लिया 40, 8×40 5×3 माइनस 40×40 1×3 बराबर 12/40। नया लाभ विभाजन अनुपात इसका ये। तो ये हो गया आपका 20/40 12/40। पहली कंडीशन कौन सी थी? जब पुराने साझेदार उसी अनुपात में त्याग करें जिस अनुपात में वो लाभ विभाजन कर रहे होते हैं। ये पहली कंडीशन है। उस कंडीशन में नए लाभ विभाजन अनुपात होंगे 1/5 गुणा 8 यानी बराबर 8/40। तो 20, 12 और 8 ये नया लाभ विभाजन होगा। और छोटा कर लें इसको, 10, 6, 4 और छोटा हो जाएगा 5, 3, 2। ये नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। पहली कंडीशन में, प्रथम कंडीशन में नया लाभ विभाजन अनुपात है 5, 3, 2 5, 3, 2। नया लाभ विभाजन अनुपात पहली कंडीशन में ये निकला। चलिए अब दूसरी कंडीशन क्या है, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। ये हमें ज्ञात हो गया कि पहली कंडीशन में नया लाभ विभाजन अनुपात ये होगा। दूसरी कंडीशन में ये कहा गया है कि वो 1/5 भाग के लिए जो आ रहा है, उसने अपने हिस्से का आधा भाग m से लिया और आधा भाग
n से लिया। तो 1/5 का आधा इसमें से माइनस कर देंगे, 1/5 का आधा इसमें से माइनस कर देंगे। चलो माइनस कर दो। 1/5 का आधा 1/10 होता है। 1/5 गुणा 1/2 आधा करना है ना, बराबर 1/10। तो 1/10 भाग इसमें से माइनस कर दो, 1/10 भाग इसमें से माइनस कर दो, छुट्टी। ये लो 1/10 और 1/10 बराबर एलसीएम लिया, 8 और 10 का 80 हो गया। 8 भाई 80, 10 पन्ना 50, 10 अठे 80, 8 एकन 8 बराबर 42/80। इसी तरह से इसका एलसीएम लिया 80, 8 भाई 80, 10 तिया 30 माइनस 10 अठे 80 और 8 एकन 8 बराबर 22/80, यानी 42/80, 22/80 और 1/5 गुणा 16 और 16, क्योंकि इसको 80 लाना है ना इसके बराबर, तो इसमें 16 का गुणा कर देंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 16/80। नया लाभ विभाजन 42, 22 और 16। इसको और छोटा कर सकते हैं, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 8। नया लाभ विभाजन अनुपात हमारा ये निकला दूसरी कंडीशन में। जब दूसरी कंडीशन थी कौन सी, कि वो अपना हिस्सा आधा आधा दोनों से लेता बराबर, ये दूसरी कंडीशन। तो ये 21, 11, 8, 21:11:8 दूसरी कंडीशन में नया लाभ विभाजन अनुपात ये निकला। चलिए अब मैं तीसरी कंडीशन पे पहुंचता हूँ, इसको साफ करता हूँ। तीसरी कंडीशन में क्या कहा, सवाल बहुत अच्छा है, वाकई में बहुत अच्छा सवाल। इस सवाल में भिन्न भिन्न कंडीशन दी हुई है। तीसरी कंडीशन में है कि वो अपने भाग का 3:1 के अनुपात में दोनों से लेता है। वो अपने लाभ का हिस्सा m और n से 3:1 के अनुपात में लेता है। चलिए 3:1 के अनुपात में 1/5 और 3:1, यानी 3/4 और 1/4। 1/5 का 3/4 और 1/5 का 1/4, इसे हटा दे रहे 3:1 के अनुपात में लेता है। तो 3/4 और 1/4, इस 1/5 का 3/4 भाग m से लेता है, इस 1/5 का 1/4 भाग n से लेता है। तो ये माइनस कर देते हैं। चलिए 5/8 माइनस 3/20, 520, 3/8 माइनस 1/20। एलसीएम दिया इसका 40, एलसीएम आया 8 पंज 40 और 5 पंजे 25, 8 पंज 40, 5 25, ठीक है। 20 दून 40 और 2 तिया 6, 20 दून 40, 2 तिया 6, ठीक है, बराबर 19/40। यानी m का हिस्सा ये 1/5 का 3/4 भाग घटाने के बाद शेष ये बचा। नया लाभ विभाजन अनुपात इसका ये होगा। इसी तरह से इसका एलसीएम लिया 40, 8 पंज 40, 5 तिया 15 माइनस 20 दून 40, 2 एकम 2 बराबर 13/40। n ने इस 1/5 का 1/4 भाग घटा दिया इसमें से,
तो इसका n का हिस्सा जो बचा 13/40 बचा। तो नया लाभ विभाजन अनुपात हो जाएगा 19/40, 13/40 और उसका 1/5, 1/5 या गुणा 8 करके इसको कर देंगे 8/40, 19 और 13, 8 और 3 11 और 9 20, 5 से 2 3 4, हाँ ठीक। नया लाभ विभाजन अनुपात हो जाएगा 19:13:8। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। तो ये थर्ड कंडीशन में 19:13:8 ये नया लाभ विभाजन अनुपात है। जब ओ ने अपना हिस्सा 3:1 के अनुपात में पुराने साझेदारों से लिया, ऐसी कंडीशन में तीसरी कंडीशन है ऐसी, और उसमें नया लाभ विभाजन अनुपात ये निकल के आया। तीनों कंडीशन में हमने लाभ विभाजन अनुपात को ज्ञात किए। आपके समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको साफ करता हूं और अब ये देखा जाए कि नया जो साझेदार है वो कितनी पूंजी और गुडविल लेकर के आया। नया साझेदार पूंजी लेके आया 3 लाख, गुडविल लेके आया 80,000, यानी 3,80,000 रुपये लेकर के आया। तो इसका लेखा मैं तीनों कंडीशन में लेके बताऊंगा। पहला लेखा होगा पूंजी और ख्याति नगद लाने का, बैंक अकाउंट है टू ओज कैपिटल, टू गुडविल। $3,80,000 कुल रकम हमारे पास आई। 3 लाख जिसमें कैपिटल है और 80,000 रुपये गुडविल। और कैपिटल एंड गुडविल रिसीव्ड, ये पहला लेखा आपने किया जिसमें 3 लाख रुपए पूंजी और 80,000 रुपये गुडविल हमें मिली, व्यापार में प्राप्त किया। चलिए अब इस गुडविल को पुराने साझेदार बांट रहे हैं। तो बांटने का लिखा गुडविल अकाउंट डेबिट, टू ओल्ड पार्टनर यानी एम कैपिटल और एन कैपिटल, एम्स कैपिटल टू एन्स कैपिटल। पहली कंडीशन में इन्होंने इसका जो अनुपात है 5:3:2, पहली कंडीशन में इन्होंने बांटा था, जो त्याग किया था पहली कंडीशन में त्याग किया था इन्होंने अपने लाभ विभाजन अनुपात में, और लाभ विभाजन अनुपात था इनका 5 और 3। तो इसी अनुपात में 5:3 के अनुपात में ही वो डिवाइड कर लेंगे। 80,000 का 5 और 3 यानी 5/8 और 3/8, 10,000 यानी 50,000 निकल के आया। 10 का गुणा 5 में किया 50,000। अगर 3/8 निकालना है तो ये 30,000 निकल के आया। इसका मतलब 50,000 रुपये एन के खाते में जाएगा और 30,000 रुपये एन के खाते में जाएगा। टोटल गुडविल 80,000
50,000 रुपये एम के खाते में, 30,000 रुपये एन के खाते। इस तरह से इन्होंने गुडविल का डिवाइडेशन किया, गुडविल को डिवाइड किया, फॉर गुडविल डिवाइड। गुडविल को डिवाइड किया। अगर निकालने के लिए कहा जाता है कि गुडविल की राशि निकाल ली, तो हम निकालने का लेखा कार्य करेंगे। इस क्वेश्चन में निकालने के लिए तो कहा नहीं। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में अगर ये कहा है कि ओ ने अपने भाग का आधा आधा हिस्सा पुराने साझेदारों से लिया, तो पुराने साझेदारों ने बराबर त्याग किया ओ के लिए, तो बराबर अनुपात में ही गुडविल का डिवाइड करेंगे, वितरण करेंगे। तो 80,000 को 40,000 रुपये ये एन ले लेगा और 40,000 रुपये इस तरह से एन ले लेगा। दूसरी कंडीशन है, कौन सी दूसरी कंडीशन है? जब उन्होंने आधा आधा त्याग किया हो, एम और एन ने ओ के लिए आधा आधा त्याग किया हो। 1/5 का आधा एन ने त्याग किया और 1/5 का आधा यानी 1/10 एन ने त्याग किया। एम एन दोनों ने बराबर यानी 1/10 छोड़ दिया है ओ के लिए। जब तो आधा आधा ले लेंगे, जितना छोड़ेंगे उतना ही लेंगे गुडविल को। पुराने साझेदार जितना त्याग करेंगे नए साझेदार के लिए, नए साझेदार की गुडविल में से वो उतना ही हिस्सा उसी अनुपात में लेंगे। सीधी सी बात। तीसरी कंडीशन में ये कहा है कि 3:1 के अनुपात में हिस्सा लिया है, वो आया है 1/5 भाग के लिए, और ये 3:1 के अनुपात में पुराने साझेदारों से हिस्सा लेगा। तो 3:1 के अनुपात में ही गुडविल का डिवाइडेशन होगा, वितरण होगा। तो 3:1 का मतलब 80,000 रुपये को 3:1 में डिवाइड कर देंगे, 3/4 और 1/4। 4 से इसको काटा, 4 दूना 8, 20,000, 20 तिया 80, 20 तिया 60, 60,000 रुपये ये चला जाएगा एम के खाते में, और बाकी 1/4 जो बचा, जो 20,000 है, वो एन के खाते में चला जाएगा। इस तरह से गुडविल का डिवाइडेशन हो जाए। हर कंडीशन में पहला लेखा यही होगा, गुडविल और पूंजी लाने का लेखा। लेकिन गुडविल के डिवाइडेशन का लेखा है, वितरण का लेखा है, वो उसकी रकम बदल जाएगी। जिस अनुपात में वो त्याग करते हैं उसी अनुपात में गुडविल को डिवाइड करेंगे। तो ये बहुत अच्छा सवाल था बच्चों। मेरा अनुमान है कि आपको समझ आया होगा। समझ आया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।